बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे कि इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट की जो पहले भर्ती हुआ है उसके बारे में रिव्यू दीजिए और उसकी कट ऑफ बताइए कितना जाएगा। स्टेट वाइज भी बहुत सारे लोग मैसेज करे, तो यहाँ पर हमारे कैंडिडेट जो सिलेक्शन हुए थे जिनके एडमिट कार्ड आया था, जो हमारे मेंटरशिप ग्रुप की एक मेंबर थे, जहाँ से हमारे मेंटरशिप ग्रुप से उनकी एडमिट कार्ड आया था और उसके बाद उन्होंने भर्ती देने गए थे। तो यहाँ पर मैंने उनको पूछा था, मेरा हाल ही में उससे बात हुआ था, क्या क्या कैसे हुआ। मैंने बोला था, रिक्वेस्ट किया था कि आप एक मुझे भेजिए क्योंकि बहुत सारे यूथ को इससे फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो उनको बहुत बड़ा थैंक्स है। और ये राजस्थान की गुजरात महाराष्ट्र से है, देख सकते हैं आईएनएस अंगारे मुंबई, यहाँ पर था उनकी रैली 10 अक्टूबर 2024 को। यहाँ पर क्लियरली लिखा है, ये कोई फेक रिपोर्ट नहीं है, ये एक कैंडिडेट आपके जैसे किसी कैंडिडेट ने भेजा है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्टेट राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, 4 स्टेट का रिपोर्टिंग अप्रोक्स 300, रिपोर्टिंग ऑल प्रेजेंट 270 का था। मतलब ये बोल रहे हैं कि 300 का लगभग बंदे बुलाए थे, एडमिट कार्ड बुलाए थे, जहां पर से 270 के आसपास लड़के पहुंचे थे। 30 ऐसे लड़के थे जिनके एडमिट कार्ड आया था इन चारों स्टेट में और वो गए नहीं। कौन कौन सी स्टेट हो गए आपकी? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन 4 स्टेट को मिला के वहां पर रैली किया गया। ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है आर्मी सर ऑफिशियल, ज्वाइन कर लेना। साथ में अगर आप मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले 25 का एक ग्रुप बनाया। सबसे पहले क्या है, 25 का रनिंग का ग्रुप बनाया, 25-25 की ग्रुप्स यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक चीज और पूछा था जो आपके मन में आता होगा कि क्या रनिंग से पहले डॉक्यूमेंट्स चेक किया, तो उन्होंने बोला यस, डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक किया। तो क्या चेक किया डॉक्यूमेंट्स में? क्या पूरा डॉक्यूमेंट्स चेक किया? जी नहीं, डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने पूरा चेक नहीं किया। ओनली कॉल ऑफ लेटर्स, जो कॉल लेटर्स एडमिट कार्ड आपके पास आया है। दूसरा, आधार कार्ड चेक किया। आधार कार्ड क्यों चेक किया? क्योंकि वहां पर डोमिसाइल देखना बहुत जरूरी है, क्या आप उसी स्टेट को बिलोंग करते हैं या फिर नहीं। वो दोनों चीजें देखा और उसके बाद आपको रनिंग में वहां पर अलाउ किया गया, ठीक है। रनिंग में मैंने बोला था वहां पर अगर 25 दौड़ा रहे तो टाइम से मतलब है, कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। कितने भी कैंडिडेट आ जाए वो आपको ले लेंगे, तो टाइम से वहां पर मतलब है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6:40 तक टाइम दे रहे थे, 6:30 था लास्ट टाइम, 10 सेकेंड और एक्स्ट्रा मिला है, 6:40 तक आपको टाइम मिला है। और ग्रुप में 17 से 18 मतलब 17 से 18 अप्रोक्स हर एक के ग्रुप में लड़के क्लियर कर रहे थे। अगर आप इंडियन नेवी में जाने की कोशिश करें, एक सेना में जाने की कोशिश करें, अगर आप 1600 मीटर 6.40 में नहीं दौड़ पा रहे तो आप उस लायक नहीं है। मतलब आपको बेसिक फिजिकल आपका अगर फिट नहीं है तो फिर क्या फायदा, ठीक है। तो इसलिए 17-18 ही क्लियर कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपके जैसे ही रनिंग हो गया तुरंत उसके बाद एक्सरसाइजेस कराने लगे। जैसे कि एक्सरसाइजेस में इन्होंने बोला है कि नी बैंड सिटअप्स, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज हो गया आपका, पहले पुशअप्स वहां पर करवाया गया। पहले क्या करवाया गया, पहले रनिंग करके आने के बाद पुशअप्स करवाया गया, उसके बाद सीटअप करवाया गया, उस नी बैंड सीटअप्स जो है, और उसके बाद जो बाकी उठक बैठक उसको भी आपकी करवाया गया वहां पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखा, जैसे आपकी 1-2 बार में जैसे आप फेल हो रहे थे, जैसे 10 पुशअप बोला है, 15 बोला है, आप 13-14 मार रहे थे, तो वहां पर स्टाफ जो काफी सपोर्टिव थे वहां पर और मौका दे रहे थे। अगर आप थक गए थोड़ा और 2-4 अगर लगा सकते हैं आपको क्लियर हो जाएगा, ये बोल के वहां पर उन लोगों को सपोर्ट कर रहे, जो कि काफी अच्छी बात है और ये चीजें होना चाहिए। क्योंकि रनिंग के बाद पुशअप्स और उसमें भी 15 लगाना काफी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सिविल कैंडिडेट के लिए। तो मैंने पूछा था वहां पर क्या ज्यादा होल्ड करवा रहे थे, जैसे नीचे जाइए होल्ड, तो उन्होंने बोला सर ज्यादा कोई होल्ड नहीं है, आप पुशअप्स जैसे डाउन हो गए फिर अप तुरंत बोलते थे, इतना होल्ड वगैरह कुछ नहीं था। डाउन अप ऐसे करके आपने 15 लगाने थे। और नी बैंड सीटअप्स भी जैसे डाउन अप, कहीं ज्यादा होल्ड नहीं करा रहे थे। और स्टाफ भी काफी सपोर्टिव थे जो भी इंडियन नेवी की, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात ये आपके लिए रहेगा आगे, अगर फ्यूचर में आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 12 बजे तक ये जो आपकी फिजिकल्स और जो एक्सरसाइजेस, डॉक्यूमेंट चेक नॉर्मल, ये सुबह सुबह 12 बजे तक हो गया था। 12 बजे उसी दिन की मैं बात कर रहा हूँ, उसी दिन 12 बजे आपकी डॉक्यूमेंट्स चेक हुआ। क्या हुआ, 12 बजे आपकी डॉक्यूमेंट्स चेक हुआ। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स आपने जो अप्लाई किया था और ये जो डॉक्यूमेंट्स दोनों मिला के सेम बराबर हो गए, डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई हो गया, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लिया गया। क्या, मेडिकल के लिए लिया गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मेरे ग्रुप में जो 25 का एक ग्रुप बन रहा था वहां पर, इनकी ग्रुप में 5 को री मेडिकल दिया गया और 17 को फिट किया गया। फिर मतलब इनका जितने भी ग्रुप थे 17 के मतलब बंदे थे और उसमें से
5 का ग्रुप बनाया था, मतलब 5 को ऐसे री मेडिकल दिया है, ठीक है। मतलब जिनकी जो प्रॉब्लम्स है, ऐसा कोई फिक्स थोड़ी है कि इसी ग्रुप में इतना ही देंगे, वो तो री मेडिकल आपको पता है जिसके अंदर प्रॉब्लम्स होगा। मान लीजिए एक ग्रुप में आपके कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, अगर मेडिकल प्रॉब्लम 20 की हो तो भी री मेडिकल देंगे। मेडिकल के साथ थोड़ी ना, मतलब मेडिकल में अगर आपको प्रॉब्लम है थोड़ी ना आपको सिलेक्शन हो जाएगा, तो री मेडिकल तो देंगे ही देंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपका 4:35 पे तक खत्म हो गया था। बीच में आपको खाना खाने के लिए जो आपको पैक लंच लेके गए थे वहाँ पर खाए, या फिर नेवी ने भी इनको थोड़ा बहुत हेल्प किया था खाने में, बिरयानी टाइप का, तो वहाँ पर ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा, आप अपने साथ कुछ कैरी करिए, क्योंकि प्रॉस्पेक्ट में भी और नोटिफिकेशन में भी क्लियरली लिखा था वो अपने साथ कैरी करेंगे, तो बेटर कि आप अपने साथ कुछ अच्छा चीज़ें कैरी करिए। तेल वगैरह का ऑयली फूड कैरी मत करिए, ताकि आपकी पेट खराब ना हो। एग्जाम की टाइम है, थोड़ी सी प्रिकॉशन थोड़ी सी बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 4:30 बजे 4:35 पर एग्जाम स्टार्ट हुआ। एग्जाम काफ़ी मॉडरेट था और थोड़ा टफ था, जीके की पेपर हार्ड था। ये बोलने का मतलब ये जो 4 सेक्शन थे, आपने देखा होगा, साइंस का सेक्शन, बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स का, और सॉरी मैथमेटिक्स तो था ही नहीं उसमें, आपका जो रीजनिंग और जो जीके का जो वहाँ पर एक सेक्शन था, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा काफ़ी हार्ड आया है जीके का। तो जीके के लिए ध्यान देना, और जीके के लिए मैंने बेस्ट बुक्स आपको सजेस्ट करके रखा है, और मेंटरशिप में आपको सिखाया कि जीके पढ़ना कैसे है। सिर्फ बुक खरीद के पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ना कैसे, आपको पढ़ना भी आना चाहिए, याद कैसे रखेंगे वो भी आना चाहिए। जैसे मैंने आपको गाइड किया है उस तरीके से पढ़ना है। अगर बुक खरीद के पढ़ने से सबका क्लियर हो जाता तो यहाँ पर इतने सारे एजुकेशन की चैनल्स नहीं होते, ना इतना इंस्टीट्यूट होता आज की डेट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जीके थोड़ा सा टफ था, बाकी पेपर मॉडरेट था, ना हाई लेवल क्वेश्चन था ना लो लेवल था, मीडियम साइज का क्वेश्चन था जो एक कैंडिडेट कर सकता है 3 महीने 2 महीने की प्रिपरेशन करके, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमारा बैच को एक जगह बैठा दिया गया, रीमेडिकल वालों को 5 दिन का टाइम दिया गया INS अश्विनी में। आप रिपोर्ट करने के बाद यहाँ पर इनको जो रीमेडिकल वाले हैं उनको भाई रीमेडिकल के लिए दे दिया, वो अपनी 5 दिन के अंदर जैसे सभी को INS अश्विन था, किसका जो भी जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर जो नज़दीक इंडियन नेवी की मिलिट्री हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ पर दे देंगे, वो अपना आप जाके वहाँ पर चेक कराएंगे। अगर फिट है तो फिट माना जाएगा, नहीं है तो वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड रिजल्ट उन्होंने बोला बाकी जितने भी थे सबको फिट करके घर भेज दिया। बोला कि रिजल्ट 30 से पहले आपका आ जाएगा, अक्टूबर 30 से पहले आपकी आ जाएगा, 25 से लेके 30 के बीच में आपकी रिजल्ट वहाँ पर आ जाएगा। इनको बता दिया गया जो आपकी ये टोटली हो गया, जो मेरिट लिस्ट हो गया, आपकी रिजल्ट आ जाएगा 25 से लेके 30 के बीच में, ठीक है। और उसके अलावा मैंने इनको कुछ क्वेश्चंस किए कि रनिंग, जैसे आप लोग के डाउट्स आप पूछते रहते हैं, रनिंग से पहले डॉक्यूमेंट चेक का मैंने बता दिया। रनिंग ग्राउंड में था या रोड पे, आप अक्सर मुझे पूछते थे, और टाइमिंग की पूछते थे। टाइमिंग ऑलरेडी आई डिस्कस की 6:40 दे रहे हैं, साथ में जो एक्सरसाइज में रिजेक्टर हो उनको मौका दे रहे हैं। आप पूछते हैं कि रनिंग के कितने टाइम के बाद एक्सरसाइज होगा, तुरंत होता है, जैसे ही रनिंग करके आया 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट देंगे और उसके बाद तुरंत करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा डाउट में नहीं रहना। उसके बाद क्या है, यहाँ पर दिया रनिंग एथलेटिक ट्रैक पर था, जो कि 400 मीटर था, एथलेटिक ट्रैक था, इसीलिए उन्होंने बोला है कि शूज़ कैरी करना, और शूज़ कैरी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो शूज़ एथलेटिक ट्रैक पर था, 400 मीटर की 4 राउंड थे, ठीक है। 400 मीटर की वहाँ पर 4 राउंड थे, बहुत अच्छा ग्राउंड था, वहाँ पर दौड़ने के लिए काफ़ी अच्छा था, सपोर्टिव ग्राउंड था। कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर है, ग्राउंड की फैक्टर होता है, अगर ग्राउंड कंकड़ है, पत्थर है, कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट को मुश्किल होता है वहाँ पर दौड़ने के लिए, लेकिन उनके मुताबिक ग्राउंड काफ़ी अच्छा था वहाँ पर। और ऐसे हर जगह आपको ग्राउंड देखने के लिए मिलेगा, इंडियन नेवी के स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छा ग्राउंड आपको देखने के लिए मिलेगा। बस आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ मैं इसको ना 6 मिनट के अंदर क्लोज कर दूंगा, या फिर 6:30 में क्लोज कर दूंगा। यहाँ देखिए 6:40 तक भी टाइम दिया, तब भी अगर आप क्लियर नहीं कर रहे हो तो आपकी गलती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिजिकल किया, उसका ही डॉक्यूमेंट्स चेक हुआ सभी, मतलब फिजिकल्स के बाद है ना, तो आपका सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुआ है। फिजिकल से पहले ओनली आपके आधार कार्ड और आपकी कॉल लेटर्स, ये दोनों चेक होता है। इसके अलावा आपकी और कुछ डाउट्स है आप नीचे कमेंट करिए, लाइक करके जाना। बहुत ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते हैं कहीं से भी ढूंढ के, कोशिश करके। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, और ऐसे कौन सी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करना। क्या आपकी नेवी का मेडिकल असिस्टेंट आपने दिया था, आपकी रैली कैसा रहा, कमेंट्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।